प्रस्तुत है एक संघर्ष, उम्मीद और आत्मसम्मान की कहानी। एक साधारण दूध वाले हरिया की कहानी जिसने अन्याय के खिलाफ आवाज उठाई। हरिया का मिट्टी का छोटा सा घर, बाहर गौशाला में उसकी गाय बंधी और भीतर चूल्हे पर गौरी चाय बना रही। गौरी हरिया की पत्नी है। चीकू और गुड़िया उसके दो छोटे बच्चे अभी सो रहे। सूरज की पहली किरणें जब हरिया के आंगन की दीवारों पर पड़ी तब उसकी दिनचर्या भी शुरू हो गई। मिट्टी के आंगन में बंधी उसकी प्यारी गाय गंगा हल्के हल्के रंभा रही थी। हरिया दूध दूहने बैठा था। गौरी चाय के लिए चूल्हे पर पानी गर्म कर रही थी। हरिया दूध दूहते हुए गंगा से बात करता है। गंगा बहन, तू ही तो है जो इस घर को चला रही है। तेरे दूध से ही हमारे चीकू गुड़िया की भूख मिटती है। तेरे भरोसे ही हम हैं। और तू देख, आज तो कल से भी ज्यादा दूध दे रही। लगता है तुझे भी हमारी तकलीफ का एहसास है। गौरी बाहर आकर बैठती है और हरिया को गौर से देखती है। हर दिन तुझे यूं सुबह से रात तक खपते देखती हूँ हरिया। तो मन में दुख होता है पर गर्व भी होता है। कम से कम तो ईमानदारी से कमाता है। गौरी, हमारे पास बहुत कुछ नहीं है, पर जो है वो मेहनत की कमाई है। किसी का हक नहीं मारा। ये सुकून रात को चैन से सुला देता है। पर हरिया, सुकून से पेट नहीं भरता। कल चीकू की चप्पल फट गई थी। आज गुड़िया कह रही थी कि स्कूल में सबके पास टिफिन है, उसके पास नहीं। मन तड़प उठता है जब बच्चों की मासूम मांग भी पूरी नहीं कर पाते। जानता हूँ गौरी, दिल मेरा भी दुखता है, पर क्या करूँ। जो दूध बेचते हैं उसी से घर चलता है। और गांव के कई लोग तो उधार मांगते हैं, पैसा देते नहीं। मैं जानती हूँ हरिया, पर अब हमें कुछ नया सोचना होगा। शायद किसी शहर में जाकर दूध बेचना शुरू करें या 2 और गाय खरीद ले। 2 गाय खरीदने के लिए पैसे कहाँ है गौरी। ये गाड़ी, ये साइकिल सब उधार पर लिया है। तेरे गहने तक बेच दिए थे। कभी कभी सोचता हूँ, क्या हम लोग हमेशा ऐसे ही संघर्ष करते रहेंगे। संघर्ष ही जीवन है हरिया। जब हमारे पास कुछ नहीं था तब भी हम साथ थे। आज हमारे पास एक दूसरे का साथ है, 2 बच्चे हैं और तेरी मेहनत है। यही सबसे बड़ी दौलत है। तेरी बातों से हिम्मत मिलती है गौरी। सच कहूँ तो कभी कभी मैं टूट जाता हूँ। तू नहीं टूट सकता हरिया। अगर तू हिम्मत हार गया तो ये घर बिखर जाएगा। तुझे देखकर ही तो बच्चे जीना सीखते हैं। गौरी के शब्दों में वो जादू था जो हरिया के मन की थकान को कुछ पल के लिए दूर कर गया। चूल्हे से चाय की खुशबू आ रही थी और गंगा फिर से हल्के से रंभाई। दिन की शुरुआत कठिन थी, लेकिन उम्मीद की लौ फिर जल उठी थी। हरिया चाय का कप लेते हुए कहता है, आज दूध अच्छे से बिक जाए तो चीकू के लिए चप्पल और गुड़िया के लिए टिफिन जरूर लाऊंगा। और हाँ, 1 किलो जलेबी भी। बच्चों की आंखें कब से तरस रही है। ले आऊंगा। बस भगवान किसी जमींदार से पाला ना पड़े आज। हरिया अपनी टूटी सी साइकिल पर दूध के 2 बर्तन बांधता है और निकल पड़ता है रोज की उस जंग में। उसे नहीं पता आज का दिन उसके जीवन की दिशा बदलने वाला है। गांव की मेन सड़क, जहां दोनों ओर खेत फैले हैं, पर बीच की मिट्टी भरी सड़क पर हरिया रोज अपनी साइकिल से दूध लेकर जाता है। हरिया सुबह जल्दी निकल चुका था। साइकिल की लोहे की टोकरी में 2 बड़े दूध के बर्तन रखे। वो सावधानी से पैडल मारते हुए चल रहा था। आसमान बादलों से ढका था, जिसे आज कुछ अनहोनी की आहट दे रहा। हरिया साइकिल चलाते हुए मन में बुदबुदाता है, आज जल्दी दूध बांट दूंगा, फिर समय से लौटकर बच्चों को स्कूल छोड़ दूंगा। और हाँ, गौरी के लिए भी कुछ मिठाई लाऊंगा। लेकिन अचानक सामने से चमचमाती सफेद जीप आकर हरिया की राह में अड़ गई। जीप से उतरे 2 गुंडे, बीरू और बक्कन, और उनके पीछे उतरा गांव का जमींदार भानु प्रताप। सिर पर गोल टोपी, आंखों में घमंड और चाल में अकड़। ओ हरिया, रुक। कहाँ जा रहा है? दूध लेकर हमारे पास आ। आज हमारा भी नंबर है। मालिक,
आपके हाथों पिछले महीने पूरा दूध दिया था, लेकिन अभी तक पैसा नहीं मिला। मेरी बीवी ने बहुत कह रखा है, हम उधार नहीं दे सकता। अरे हरिया, तेरी बीवी अब हमें बताएगी क्या? तू हमारा नौकर है या मालिक? मालिक नौकर नहीं हूँ, बस मेहनत से जीने वाला एक गरीब आदमी हूँ। दूध देता हूँ, पैसे लेता हूँ, पर अब मुफ्त नहीं दे सकता। बच्चों के पास पहनने को चप्पल तक नहीं है। ज्यादा जुबान चला रहा है ये, लगता है सबक सिखाना पड़ेगा। बक्कन कहता है, साहब इसकी ये पुरानी साइकिल भी बढ़िया करती है, चलो जरा इसकी अकड़ भी निकालते हैं। बात बिगड़ती इससे पहले ही बीरू ने हरिया की साइकिल को धक्का दे दिया। दूध के दोनों बर्तन नीचे गिरकर उलट गए। दूध जमीन पर बह गया, जैसे उसकी मेहनत, उसकी उम्मीद बह रही हो। नहीं मालिक, ये दूध मेरी पूंजी है। गंगा से दूध निकाला था, बच्चों के लिए जलेबी लानी थी। क्यों कर रहे हो ऐसा? जब हमें मना करेगा तो यही होगा। जा, जहाँ जा रहा है शिकायत कर। ये गांव हमारा है, तेरी औकात नहीं कुछ भी बोलने की। आपके पास ताकत है, गुंडे हैं, पर भगवान की लाठी में आवाज नहीं होती मालिक। एक दिन हिसाब जरूर होगा। हरिया टूटी साइकिल और खाली बर्तनों के साथ चुपचाप लौट पड़ा, लेकिन आज उसकी आंखों में डर के साथ साथ आग भी थी। ये वही आग थी जो अन्याय के खिलाफ लड़ा करती है। ये केवल दूध नहीं बहा था, ये हरिया का स्वाभिमान था जो कुचला गया था। लेकिन ये कहानी यहाँ नहीं रुकने वाली थी। एक बीज बोया जा चुका था, बदलाव का, प्रतिकार का। हरिया के घर आंगन में हल्का अंधेरा छा रहा है। साइकिल का पिछला पहिया टेढ़ा हो चुका है। दूध के बर्तन खाली हैं और चूल्हा ठंडा पड़ा है। चुप्पी हरिया के आंगन में उतरी तो जैसे वो सन्नाटा उसकी आत्मा में उतर गया। साइकिल एक कोने में पड़ी थी, टूटी और थकी हुई। हरिया आहिस्ता से दरवाजा खोलकर भीतर दाखिल हुआ। उसका चेहरा उतरा हुआ था, कपड़े दूध से गीले और मिट्टी से सने थे। गौरी रसोई से बाहर आती है और हरिया को देखती है। अरे, इतनी जल्दी लौट आए? और ये क्या हाल बना रखा है हरिया? दूध कहाँ गया? बर्तन खाली क्यों है? गौरी, सब लुट गया। गंगा का दूध, मेरी साइकिल, सब। क्या हुआ? साफ साफ बताओ, कोई चोरी हो गई या फिर वो जमींदार? हाँ गौरी, वही जमींदार भानु प्रताप। सरे राह रोक लिया। उसके गुंडों ने दूध गिरा दिया, साइकिल तोड़ दी। कहा कि मुफ्त में दूध चाहिए। जब मना किया तो हरिया ने मेहनत की कमाई को ऐसे रौंद दिया। हमारी आशाएं थी उस दूध से, चीकू की चप्पल, गुड़िया की किताबें। मैं बहुत छोटा हूँ गौरी, मुझसे लड़ नहीं पाया। वो ताकतवर है, हमारे जैसे लोगों के पास तो आवाज भी नहीं। नहीं हरिया, तू छोटा नहीं है। तू वो है जिसने इस मिट्टी के घर को मेहनत से बनाया, बच्चों को भूख में भी सुलाया नहीं। तू वो है जिसने गाय को माँ समझा और कभी झूठ नहीं बोला। पर अब क्या करे गौरी, साइकिल टूट गई, दूध नहीं बचा। ग्राहक नाराज हो जाएगी और बच्चों को कल क्या खिलाएंगे? कल अब गांव की चौपाल जाएगी, पंचायत के सामने जमींदार की शिकायत करेगी। हम अकेले हो पर सच हमारे साथ है। पर गांव में किसने उसकी खिलाफत की है अब तक? जो किया उसका क्या हश्र हुआ सब जानते हैं। तो क्या डर कर बैठ जाए? क्या अपने बच्चों की आंखों में देखकर कह सकेंगे कि हमने कुछ नहीं किया? गौरी के शब्द हरिया के दिल में गूंजते रहे। वो जानता था ये लड़ाई अब केवल दूध की नहीं, आत्मसम्मान की थी, और शायद किसी को तो शुरुआत करनी थी। ठीक है गौरी, कल सुबह मैं पंचायत जाऊंगा। अगर हारूंगा भी तो डर कर नहीं, लड़कर। उस रात चूल्हा ठंडा था, लेकिन मन की आग जल रही थी। एक साधारण दूध वाला अब असाधारण साहस की राह पर निकल पड़ा था।